Okay, beta. Assalamu alaikum. Starting with today's class. I hope every one of you is good और सबको voice भी audible है with me. So, बच्चे, starting with today's lesson, we were in the first day of the challenge. We did the first question. That was question number 3 of October November 19 exam. Now we are going to be jumping towards the next question. ठीक है और हम ये question just to have your recap of this question is about the transport. ठीक है ये transport का somehow question है आपका. इसको हम आज सॉल्व करते हैं. हमारा पर्पस वही होगा, हम 6 मार्क्स पे भी जरा सा अपने ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें. along with that our purpose would be to work on our 4 mark question और जो हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं obviously starting from that. So I hope that you all are ready for the content और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे आपके पास पेपर्स. जस्ट टू हैव अ रीकैप दोबारा बता दूं बच्चे, इट्स योर अक्टूबर नवंबर 2019 एग्जाम एंड द क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग दैट्स क्वेश्चन नंबर 4. ओके, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व अप कर रहे हैं आपका. चलो भाई स्टार्ट करें. पहली टिप कल ही क्लास में दी थी बच्चे आपकी. What was that? That was so study figure 4.1 which is a map of Pakistan road network. ठीक है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का कोई रोड नेटवर्क है, उसकी आप पिक्चर देखिए. ठीक है, नेम द टू सिटीज लेबल्ड ए एंड बी. सिंपल क्वेश्चन कह रहे हैं, सिटी बता दीजिए ए और बी सिटी कौन सा है आपका. दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू. सो इफ यू आर गोना बी लुकिंग टुवर्ड्स द सिटी ए एंड बी, सिटी इन ए एंड बी की अगर बात करूं तो बेटा ए. अब जरा समझने एक छोटी सी ट्रिक बता दूं. देखो ये ना, यहाँ पे कोशिश किया करो कि यहाँ पे ना, वैसे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों आपके अलाउड है, लेकिन इस्लामाबाद थोड़ा सा ऊपर इस साइड पे, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हो. ये बी वाला कौन सा है बच्चे, दिस, ये तो आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास. ठीक है, सिटी की नॉलेज, उसके लिए भी मैं एक क्लास रखूंगा जिसमें आपको ये जोग्राफिकल पोजीशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सो यू कैन बी राइटिंग रावलपिंडी ओवर हियर और इवन यू कुड राइट इस्लामाबाद. ट्राई डोंट टू गिव अ स्लैश और राइट दैट स्टफ. ठीक है, वो नहीं करो आप, सीधा सीधा अपना आंसर लिखो. और ए क्या है भाई आपका, ए है बेटे आपका लाहौर. ये लाहौर बॉर्डर के जो आपके करीब वाला एरिया, उसको आपने याद रखना है, वो कौन सा एरिया बच्चे आपका, लाहौर. ठीक है, सिटी के लिए हम फिर वही वाली बात, आई ट्राई कि मैं कोई या तो वीडियो अपलोड करूं आपके लिए और अदरवाइज एट द सेम एंड हम कुछ क्लास में करें. नेम द रोड on figure, moving to the next part. Name the road on figure 4.1 that crosses an international boundary. कोई यार इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी जो है वो कहाँ पे क्रॉस करती है बच्चे आपकी, वो पूछ रहे हैं ऑन फिगर 4.1. तो यार अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो इंटरनेशनल बाउंड्री फिलहाल आपकी जो है वो यहाँ पे एक ही है, जो आप कराकरम हाईवे के बारे में मेंशन करोगे, जो आपके पास होके चाइना में जाती है बेटा आपकी. ठीक है, आपने उसके बारे में क्या कर दिया, आपने जो है वो उसके बारे में जो है वो मार्क्स मेंशन किया. ठीक है, तो कराकोरम हाईवे इज द हाईवे जो आपको कनेक्ट करता है टू एन इंटरनेशनल बाउंड्री. फिर वही वाली बात, इसकी भी मैं एक आपको कोशिश करता हूँ बल्कि क्लास के बाद ही आपके साथ ना ग्रुप पे एक फाइल शेयर कर दूंगा, इन विच विल बी लुकिंग एट दोज स्टफ के कौन सा हाईवे कहाँ कनेक्ट करता है और उसको याद कर लेगा आप. ठीक है, सो कराकोरम हाईवे हमारा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करता है आपका. दैट्स व्हाट यू हैव रिटन. बेसिकली वो इसकी बात करें, अगर तुम नोटिस करो ना, ये जो है ये देख रहे हो ना, ये आगे जा रहा है आपका, दिस लाइन इज गोइंग, क्योंकि यही नजर आ रही है हमें इंटरनेशनल बाउंड्री, और तो तुम्हें कुछ क्रॉस करता हो फिलहाल इस मैप में नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर यू अबाउट दिस वन. ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना से जो हमें कनेक्ट करती है, एक नॉलेज आपकी 6 मार्क्स में आपकी कभी काम आएगी, वो कौन सी रोड है बच्चे आपकी, दैट्स द कराकोरम हाईवे. अच्छा जी सर, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. कैन आई यूजिंग फिगर 4.1, कल वाली बात जो मैंने आपको इन्फॉर्म करी थी, जब भी एग्जामिनर आपसे बोले टू यूज ओनली द फिगर, भूल जाओ यहाँ की नॉलेज. ठीक है, भूल जाओ यहाँ कुछ पढ़ा है, सर हमजा से पढ़ा है, किसी एक्सपर्टी से पढ़ा है. डायरेक्टली क्या करना है बच्चे आपने, यू जस्ट हैव टू राइट द नॉलेज दैट यू आर हैविंग इन यू आर सीइंग इन द मैप. Using figure 4.1 only means सिर्फ figure 4.1 को यूज करो. Describe the regional variations of the road network in Pakistan. कह रहे हैं आप बताइए रीजनल वेरिएशंस क्या हैं भाई रोड नेटवर्क के पाकिस्तान में. रीजनल मतलब क्या है, कल हमने एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को बच्चे, ऑल्दो ये अब आंसर तो मैंने सेव नहीं किया. खैर यहाँ पे हमने देखा था बच्चे, और यहाँ वो कहते हैं सियालकोट की लोकेशन डिस्क्राइब करो. समहाउ क्वेश्चन वही है, ऑब्वियसली इट्स समथिंग एल्स ओवर देयर, लेकिन आइडियोलॉजी वही है, आइडिया वही है करने का तुम्हारा. डायरेक्शंस कल मैंने बताया था बेटा, डायरेक्शंस लिखा करो. ठीक है, अगर सिटी करीब में कोई रेफरेंस दिया करो आप यहाँ पे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात किया करो, कुछ इस तरह से बात किया करो. अब वो कह रहे हैं आपसे इस पार्ट में बच्चे आपका, जिसने भी कल मेरी क्लास ली थी, वही चीज अब कॉन्सेप्ट. तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको सीख लो, इसमें मत मार्क्स लूज करना. करते हैं बच्चे लूज, ऐसा होता है कि आप सीन के यार बच्चे जो है उसमें भी मार्क्स लूज करते हैं. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपसे बताइए सबसे ज्यादा अगर बेटा मैं रोड नेटवर्क आपका देखूं, तो मुझे एक अच्छा खासा रोड नेटवर्क जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रहा है. एक क्लस्टर जो है ना रोड का, जिसको मैं कहूंगा, अगर आप मैप को थोड़ा नोटिस करो तो एक क्लस्टर रोड का सबसे ज्यादा जो रोड नेटवर्क आपका डेवलप हुआ है वो ये वाले एरिया में सबसे ज्यादा है बेटा आपका.
ठीक है, दिस इज द एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा एक रोड नेटवर्क है आपका। एंड इफ यू गोना बी सीइंग द डायरेक्शन, कल मैंने आपको सिखाया था डायरेक्शन कैसे होती है, फिर भी किसी ने अगर आज ज्वाइन किया है बच्चे, आपकी ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा आपकी, दिस इज योर नॉर्थ, ठीक है, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज योर साउथ ईस्ट, दिस इज योर साउथ वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट। कल हमने कवर किया इस बारे में। अब आपने जब चूज करना होता है, मैंने समझाया, पहले चूज करो नॉर्थ या साउथ में से। आपने कहा यार ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया, ये नॉर्थ में है बच्चे आपका, तो नॉर्थ हो गया। और ये वेस्ट में या ईस्ट में, ये वाली साइड ईस्ट है बच्चे, अगर आप नोटिस करो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ बच्चे आपके साथ। तो आपने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, आपने कहा कि क्लस्टर, जो क्लस्टर है रोड्स का, जो ज्यादातर रोड्स हैं बच्चे, जो डेंसली आपकी जो रोड्स हैं बच्चे आपकी, वो कहाँ है बच्चे आपकी, दैट इज ओवर देयर, ठीक है। तो आप बोलोगे मोस्ट ऑफ द रोड्स आर इन नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान। फ्री के मार्क्स, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आराम से आपने एक मार्क गेन कर लिया, फ्री के मार्क गेन कर लिए, ठीक है। फिर और कोई बात, अच्छा की को यूज करते हैं। अब जरा नॉर्थ ईस्ट से हट के कुछ देखते हैं यार, मैप। अच्छा की को ना यूज करना सीखो, जो जो भी बात की में दी हुई है उसे कोशिश करो यूज किया करो, ठीक है। आओ जरा की को हम यूज करते हैं थोड़ा सा, कि ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि यार बच्चे को ना एक डायरेक्शंस का कर दिया करो और की के बारे में बताया करो। अगर यहाँ की देखो ना बच्चे, तो की में आपके पास मोटरवे को देखते हैं। मोटरवे यार मुझे एक ही नजर आ रहा है, ये देख लो, ये बी से ए एक ही कनेक्ट है बच्चे आपका, एक ही मोटरवे। बाकी आई होप दैट आपको भी नजर नहीं आ रहा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। और अगर हम देखें जो ब्लैक वाली जो थोड़ी सी सॉलिड है, समथिंग लाइक अ सॉलिड लाइन, ये मेजर हाईवे। और मेजर हाईवे तकरीबन ये भी जा रहा है, बहुत सारे एरिया से कनेक्ट करें, सारे ही मेजर हाईवे बच्चे आपके, अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो, ठीक है। सो बेटा व्हाट यू आर गोना बी डूइंग ओवर हियर, आपने लिख दिया कि यार जो असल में मोटरवे मुझे एक ही नजर आ रहा है बच्चे आपका, और वो क्या कहोगे आप, देयर इज अ मोटरवे, देयर इज अ मोटरवे, देयर इज अ मोटरवे, ठीक है। की को यूज करते हुए, देयर इज अ मोटरवे दैट इज कनेक्टिंग सिटी ए विद सिटी बी, और सिटी बी वो सिटी है, लाइक वाइजली यू कैन बी गेटिंग द मार्क, ठीक है। तो आपने यहाँ मार्क्स लिखे बच्चे, दो बातें आपने मेंशन करी, यू आर गुड टू गो विद दैट, ठीक है। वैसे ही जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में आपके साथ और बातें, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे दिमाग में कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा चैट बॉक्सेस में लिखते रहा करो आंसर्स को, मैं गो थ्रू भी करता रहता हूँ, कोई गलत बात आती है तो सबकी सबका एक फेयर एडवांटेज ये होता है, सबको पता लग जाता है गलती क्या होती है, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स ही नॉर्मल हम कवर कर रहे होते हैं। अगर तुम देखो तो आप बोलो ओवरऑल हाईवे जो है, हाईवे जो है वो दैट इज कनेक्टेड टू थ्रू आउट द पाकिस्तान। आप कहो जो हाईवे है बेटा आपके, वो क्या हुए, वो आपके कनेक्टेड है आपके ओवरऑल ओवरऑल रीजन्स में बच्चे आपके। सो दैट्स व्हाट यू कुड राइट ओवर हियर, वो बात भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओके। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई, नथिंग टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस क्वेश्चन। टू द नेक्स्ट पार्ट, एक मिनट में जरा सा जूम वो चेक करूं आपकी चैट बॉक्सेस। कैन वी राइट अबाउट द प्रोविंस, आर यू सीइंग द प्रोविंस ओवर हियर, आर यू सीइंग द प्रोविंस ओवर हियर, नो द प्रोविंस इज नॉट स्टेटेड, द प्रोविंशियल बाउंड्री। कैन यू सी, सवाल आया बच्चे का, बहुत से सवाल, इसलिए बोल तो सवाल करते रहा करो। सवाल बच्चे ने किया कि सर हम प्रोविंस लिखे यहाँ पे, नहीं, कहाँ नजर आ रहा है तुम्हें, मैप में प्रोविंशियल बाउंड्री नजर आ रही है। कल वाला मैप देखते हैं, कल वाले मैप में थी प्रोविंशियल बाउंड्री, कल वाले मैप में थी प्रोविंशियल बाउंड्री, ये देखो ये प्रोविंशियल। अब जब मुझे नजर आ रहा है तो मैं प्रोविंस की बात करूंगा, मुझे यहाँ प्रोविंशियल बाउंड्री नजर आ रही है, नहीं आ रही, भूल जाओ, बोलो भाई पता ही नहीं प्रोविंस कहाँ पे, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। जो दिख रहा नहीं है वो नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा असूल है, दैट्स अ सिंपल रूल दैट यू हैव टू मेक। मुझे नजर नहीं आ रही बाउंड्री, यहाँ प्रोविंशियल बाउंड्री वैसे मेंशन किया हुआ उसने यार, अगर देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन आई कुड नॉट सी इट वेरी प्रॉपरली, सो आई वुड नॉट कवर दैट अप, ठीक है। सो आप कोशिश करो कि इस तरह से अपनी बात को जो है वो मेंशन कर दो, सही है। अच्छा जी सर आगे चलते हैं, फिर इसी को हम जो है वो आई विल मूव फॉरवर्ड दैट स्टफ, सही है। स्टेट थ्री रीजंस व्हाई मोटरवेज आर नीडेड, कह रहे हैं कि सर बताइए तीन रीजंस के क्यों आपके मोटरवेज जो है वो आपको चाहिए बच्चे आपके, ये सवाल आपसे वो जो है वो पूछे, स्टेट थ्री रीजंस व्हाई द मोटरवेज आर नीडेड ओवर हियर। बेटा मोटरवेज की वजह, मोटरवेज का एडवांटेजेस पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सो इफ आई बी टॉकिंग अबाउट द मोटरवे एडवांटेजेस, सो देयर आर एक्सट्रीम एडवांटेजेस ऑफ अ मोटरवे। मोटरवे के बहुत सारे बच्चे आपके एडवांटेजेस होते हैं, वन बाय वन हम जरा कवर करते हैं बच्चे। मोटरवे और रोड्स में डिफरेंस समझो। रोड्स आपको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं, समझो इसको, अब नॉलेज भी दे रहा हूं थोड़ी ट्रांसपोर्ट चैप्टर की। रोड्स आपको कनेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान से बच्चे, लेकिन जो मोटरवेज होते हैं वो बेसिकली अगर तुम यहां देखो भी तो वो बड़े शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं बिटवीन टू सिटीज, कोई भी दो सिटीज के इन बिटवीन का
शॉर्टेस्ट मिनिमम पॉसिबल जो एयर डिस्टेंस हो सकता है वो होते हैं बेटा आपके मोटरवेज, ठीक है। और वो बड़े जो जो मेजर सिटीज होते हैं उनके इन बिटवीन बनाए जाते हैं। देखो हाईवेज थ्रू आउट द पाकिस्तान नजर आएंगे, मोटरवेज थ्रू आउट द पाकिस्तान नहीं होते। मोटरवेज ओनली कनेक्ट टू मेजर सिटीज। सर मोटरवेज का फायदा क्या होता है? आप कम टाइम में ट्रैवल करते हो, कराची से लाहौर मोटरवे आप कम टाइम में ट्रैवल करके पहुंच गए, इजी फॉर यू, ठीक है। वहां पे मोटरवेज के अलॉन्ग साइड को गया मोटरवे कभी किसी ने ट्रैवल किया पंजाब से कराची या कराची से पंजाब, समथिंग लाइक दैट। सो साइड पे आप देखते हो जाना, राइट लेफ्ट पे आपके जो है ना वो होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स बने हुए होंगे, अ गुड वर्ड, और यू कुड राइट इंडस्ट्रीज बनी हुई होंगी आपके पास वहां पे। सो वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट होता है, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, आप रॉ मटेरियल्स को मूव कर सकते हो, आप लेबर को मूव कर सकते हो, ठीक है। ड्राई पोर्ट से लिंक करता है। सर व्हाट इज दिस ड्राई पोर्ट? ड्राई पोर्ट समझो, ड्राई पोर्ट इज एन इनलैंड पोर्ट विदाउट अ सी, जो सी के बगैर वाला इनलैंड पोर्ट होता है, और इनलैंड पोर्ट दैट कनेक्ट्स यू टू अ सी। लाहौर में आपका बच्चे ड्राई पोर्ट है, लाहौर में क्या है आपका ड्राई पोर्ट है, सियालकोट में क्या है आपका ड्राई पोर्ट है, फैसलाबाद में क्या है आपका ड्राई पोर्ट है। ये कनेक्ट करते हैं एक एक सी पोर्ट को एक ड्राई पोर्ट से। बच्चे आपका क्या मोटरवे की बात कर रहा हूँ, सही है। मुझे लाहौर से कुछ भेजना था, मैं मोटरवे के थ्रू भेज दूंगा। इफ आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट इन लाहौर एंड आई हैव टू सी सेंड समथिंग टू द सी पोर्ट, आई वुड सेंड इट बाय द मोटरवे आर फास्ट लेन मोटरवेज, फास्ट गोइंग स्पीड्स होती हैं, आपके लिए फायदा होता है। जनरल हमने टॉपिक की डिस्कशन करी, आओ जरा आप लिखते हैं बच्चे इस बारे में। क्या क्वेश्चन था भाई? स्टेट 3 रीजंस व्हाई मोटरवेज आर नीडेड। कह रहे हैं भाई क्यों मोटरवेज आपके जो जरूरी होते हैं। मेरे दिमाग में एक पॉइंट अभी जो मैंने आपको अच्छे पॉइंट्स में कोशिश करूंगा, लिखो यहाँ पे। एक पॉइंट मेरे दिमाग में क्या आया था बच्चे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर बिल्ड alongside alongside मोटरवेज, ठीक है। मोटरवेज के अलॉन्ग साइड क्या बनाई जाती है बेटे आपके आपके जो है वो जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सर व्हाट आर इंडस्ट्रियल स्टेट्स? नॉलेज गेन करते हो, चैप्टर एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर हम लिंक करेंगे क्लास में। सर इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होते हैं बेटा? इंडस्ट्रियल स्टेट्स वो एरियाज है बच्चे आपके, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बेटा वो एरियाज है आपके, सुन लो यहाँ पे बात, जो दोज हु आर दैट इज रिजर्व इंडस्ट्रियल स्टेट्स। लेट्स से ये था आपका पूरा एक सिटी का एरिया, और उस सिटी में कहा गया कि यहाँ बनेंगे सिर्फ इंडस्ट्रीज, यहाँ क्या बनेंगे? सिर्फ इंडस्ट्रीज। तो जो वो एरियाज, दोज एरियाज दैट आर रिजर्व जिन्हें आप रिजर्व करते हो, किसके लिए बच्चे? आपका रिजर्व करते हो फॉर फॉर इंडस्ट्रीज ओनली, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चे आपका इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सर एग्जांपल देंगे कोई? एग्जांपल बच्चे आपके पास कौन सी आ जाती है? आपके पास कराची में एग्जांपल है बच्चे आपकी, आपके जो आप बेसिकली के बारे में आप कह सकते हो समहाउ जो है वो आपकी एक सी पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिया। अब सुनो, अब ये जो है ना बच्चे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने इस तरह से जो है वो बात मेंशन करनी है, इसका ख्याल रखना है व्हाइल यू आर पुटिंग ऑन योर नॉलेज विद दैट। अच्छा सर, अब इसी के साथ और क्या होगा, सुनो बात यहाँ पे। अब अच्छा, मैं साथ साथ बेटे नॉलेज दे रहा हूँ ना आपको, इसको ना कोशिश करना है कि अपने साथ जो ना पुट ऑन रखो, सो दैट इट इज गोना गिव यू मार्क्स ओवर हियर। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर बिल्ड अलोंगसाइड द मोटरवेज, एक बात आपने मेंशन कर दी। फिर सर और क्या होगा, और क्या करें? और मोटरवेज आपको क्या हेल्प करते हैं बेटा? मोटरवेज की अगर मैं और हेल्प की बात करूंगा आपसे, तो आप यहाँ लिख सकते हो, अभी क्या बोला था, हाँ, दे आर फास्ट मूविंग और फास्टेस्ट ट्रैवल इज पॉसिबल, ठीक है। आपके पास क्या होता है? आपके पास फास्टेस्ट ट्रैवल बेटा बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाट यू आर गोना बी राइटिंग ओवर हियर, जो आपने बात यहाँ पे मेंशन कर ली, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। सर और कोई बात बताइए यहाँ पे, और क्या होता है? सुनो, मोटरवेज में ना ट्रैफिक कंजेशन बहुत कम होता है, ट्रैफिक्स नहीं होते बच्चे मोटरवे में। या फिर अच्छा वाला पॉइंट जो हमने भी कवर किया था, जो सीखा था मैंने आपको, क्या बताया था? इट कनेक्ट्स इट कनेक्ट्स अ ड्राई पोर्ट अ ड्राई पोर्ट विद अ सी पोर्ट। अच्छा, इसका मकसद ये नहीं कि आपको जनरल पॉइंट्स लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लिखोगे ना इट स्टिमुलेट्स ट्रेड, इट grows the trades, you're going to be getting the marks. It reduces the time of the journey, you're going to be getting the mark, ठीक है। आप जैसे भी लिखो, it reduces traffic congestion, मैं कुछ आसान पॉइंट्स भी लिखूंगा ताकि बच्चे ऐसे ना समझे कि मुश्किल लिखना होता है ना, जो स्टेट वाले। reduces traffic कंजेशन, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन कम होता है बच्चे मोटरवे पे आपका, ये भी पॉइंट हो सकता है, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग आपका कम होता है, ठीक है, टाइम ऑफ जर्नी इज लेस, ठीक है, टाइम ऑफ जर्नी वो क्या होता है बच्चे आपके पास? वो आपके पास कम होता है। तो कोई भी इस तरह का फायदा आपका मोटरवेज आपको फर्दर भी लिंक करते हैं टू अदर कंट्रीज, ठीक है। आप बोलो, ये आपको टू अदर कंट्रीज जो वो क्या करते हैं? आपके ट्रेड रूट्स को लिंक करते हैं। सो दैट कुड बी आल्सो वन ऑफ योर एडवांटेज ओवर हियर। एक और बात, जस्ट टू गिव यू नॉलेज अबाउट
दिस स्टफ, आप कहोगे इट क्या बोला था, हाँ, इट प्रोमोट्स द टूरिज्म। ये टूरिज्म को भी तो प्रमोट करते हैं बच्चे आपका। सर कैसे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं? मुझे जाना है कराची से पंजाब, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोटरवे जल्दी पहुंच जाऊंगा, टूरिज्म प्रमोट हो गया। ठीक है, तो ये टूरिज्म को भी बच्चे आपका प्रमोट करते हैं, दैट्स व्हाट यू आर गोना बी राइटिंग ओवर देयर। ठीक है, एक मोटरवे की एग्जाम्पल वैसे बता रहा हूँ, लिखनी नहीं है यहाँ पे, आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 6 मार्क्स में काम आएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन की नॉलेज नहीं, बल्कि हम कोशिश करेंगे इन पास्ट पेपर्स में वी गेट मोस्ट आउट ऑफ फ्रॉम द क्लास। सो वो मोटरवे की एग्जाम्पल क्या है बच्चे आपकी, दैट्स योर N5 मोटरवे। इसको याद कर लो, ठीक है, ये आपका जो है वो एग्जाम में काम आता है, N5 मोटरवे। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। आओ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन। एनी क्वेश्चंस आई वुड सी इन द चैट बॉक्सेस, अदरवाइज मूव आई मूव फॉरवर्ड। No, you don't need to write the city A and B. That's totally up to you. To lower the traffic in cities, okay, fine, 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 fine. Sir, you okay, fine. होगी हिस्ट्री भी होगी, डोंट वरी। अच्छा सही है। अच्छा, अब बेटा, it reduces the chances of accidents. Very good, very good. Describe the benefits. Next question says, describe the benefits of rail transport for the people and the goods. दो बातें करी उस। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे का वो पूछ रहे हैं आपसे फायदा क्या होता है फॉर द पीपल, लोगों के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट द पीपल एंड द गुड्स, और गुड्स के लिए बच्चे आपका दोनों को जो है वो बेसिकली क्या फायदा होता है अगर वो लोग मूव करते हैं आपके फ्रॉम दिस रेल ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट स्टफ। आओ जरा इस बारे में भी हम बात कवर अप करेंगे। बेटा रेल ट्रांसपोर्ट और ये दोनों, ये दे आर वेरी वेरी गुड फॉर यू, और किस तरह से जो है वो बेसिकली रेलवे के एडवांटेजेस पूछ रहा है। अगर आप पूछो तो मैं जल्दी जल्दी से बताया, तो रेलवे के एडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चे, आप लिखोगे दे आर दे आर क्विक और दे आर चीप फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। मतलब अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है बच्चे, तो जो रेलवे वो चीप होते हैं बच्चे। ठीक है, ये कम पैसों में, मतलब अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा या मैं बाय रोड जाऊंगा, कराची से लाहौर, सो इट इज गोना बी मोर एक्सपेंसिव फॉर मी एज कम्पेयर टू अ रेलवे। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस में होता है तो रोड फायदा होता है। जस्ट टू गिव यू अ प्रायर नॉलेज। अलॉन्ग विद दैट सर और क्या होता है बेटा, रोड्स पे तुम लोगों ने देखे कंटेनर्स वगैरह जाते हैं, उसमें कम कार्गो जाता है, कम सामान जाता है, होता है वो और भी ज्यादा है, बट हैव यू सीन द कार्गो ट्रेन्स? उसमें आप बोलो दे कैन कैरी हैवी वेटेड कार्गो। ठीक है, ज्यादा कार्गो क्या कर सकते हैं बच्चे आपका, मूव कर सकते हैं आपका, दे कैन कैरी बल्कि कार्गो। ठीक है, आप कहोगे भाई ये बल्कि कार्गो को जो मूव करते हैं ज्यादा तेजी से, जो है वो ये मूव कर सकते हैं, चीपर हो गए। ठीक है, हमने क्या किया भाई, ये कार्गो आपके ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें क्या, रोड्स में क्या होता है, मोटरवेज की हम ओवरऑल का बात करें तो मोटरवेज में चलो नहीं होता, लेकिन रोड्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं रोड कनेक्ट करती है आपको, ट्रैफिक जैम्स होते हैं। आप बोलो नो ट्रैफिक जैम्स। ठीक है, नो ट्रैफिक कंजेशंस लिख दें, ज्यादा बेटर वर्ड। कोई ट्रैफिक क्या नहीं होता बच्चे, कंजेशन नहीं होता। तीसरा मार्क हो गया आपका। फिर सर अच्छा एक बात और सुन लो, एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, चीता पॉइंट, सॉर्ट ऑफ अ गुड पॉइंट। देखो मैं कम देखता हूँ एग्जाम्स में बच्चों के पास कम आंसर लिखा हुआ होता है, ये बेटा आपके पास ना सबसे कम बोलूंगा, वन ऑफ द कम जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं सिटी में, दैट्स रेलवे। क्यों? क्योंकि रेलवे सिटी में कम होते हैं, वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में ज्यादा होते हैं, और वो थ्रू आउट पाकिस्तान मूव कर रहे होते हैं। तो वो सबसे, जैसे रोड्स अगर हम बात करें ना कराची की, लाहौर की, या जहां पे भी जो भी आपके मेजर बिग सिटीज है करा पाकिस्तान में, वहाँ रोड्स की वजह से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो आप बोलो ये क्या होता है बच्चे आपका, सबसे ज्यादा इसका एक फायदा है वो ये कि आपका इट कॉजेस लेस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, लेस एयर पॉल्यूशन। वैसे सो इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लिख दो। ठीक है, नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो कहना अच्छा नहीं होगा, बट इसको आप ये वर्ड यूज करो, इट इज सस्टेनेबल। इतना भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं, लेकिन सम हाउ सस्टेनेबल है एज कंपेयर टू अ रोड, ये आपको कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये आप बात लिख सकते हो। बाकी रेलवे में रोड्स के कंपैरिजन में एक्सीडेंट्स के बहुत कम चांसेस होते हैं, इफ यू आर गोना बी लुकिंग। बट जब भी रेलवे का सोच लो तो रोड से कंपेयर किया करो। ठीक है, मोटरवे का सोचो तो रोड से कंपेयर किया करो, इसको दिमाग में रखोगे आप, सही है। वाह, अगला सवाल वही आ गया जो हमने डिटेल में थोड़ी बात भी कर ली। डिफाइन द टर्म ड्राई पोर्ट, कह रहे हैं ड्राई पोर्ट बताइए क्या होता है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस, व्हाट इज दिस ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट क्या होता है सर? अभी मैंने आपको बताया बेटा, बेसिकली ये क्या है आपका, मैं थोड़ा समझा दूं, क्योंकि ड्राई पोर्ट का कॉन्सेप्ट मैं देखता हूँ बच्चों को जो है वो अक्सर मिस आउट हो जाता है, उनको नहीं समझ आ रहा होता। बेटा कुछ भी नहीं है, बड़ा मैं सिंपल सा अगर आपको थोड़ा सा बात समझाऊं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके कोशिश करता हूँ मैं समझाने की तुम्हें। लेट्स से बच्चे, दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप हो गया। अब पाकिस्तान के मैप में बच्चे क्या सीन है, यहाँ पे है कराची, और कराची में बना हुआ है बेटा क्या, कराची में बना हुआ है पोर्ट।
अब हो क्या रहा है, एक बंदा जो है वो लाहौर में लोकेटेड है, वहां पे भी पोर्ट बना हुआ है बच्चे आपका, वहां पोर्ट नहीं है बेसिकली। अब उसे ना हर दफा क्या करना पड़ता है, उस बेचारे को मूव करना पड़ता है ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है, हर दफा वो मूव करता है बच्चे आपका, सिर्फ क्या करने के लिए बच्चे आपका, अपने स्टफ्स को मूव करने के लिए। मुश्किल है उसके लिए। अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना, समझो इस बात को, जब भी आप बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, आपके लिए ना मुश्किल होता है। सर क्या मुश्किल होता है? लोकल मार्केट में सेल करना इजी, गए एग्रीमेंट किया, सेल कर दिया, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, बहुत सारी चीजें होती है बच्चे आपकी, आपकी कस्टम क्लियरेंस होती है। क्या होती है बच्चे आपकी? कस्टम क्लियरेंस। सर ये कस्टम क्लियरेंस क्या होता है बच्चे आपका? आपको चेक करना होता है कि आपके आइटम्स क्या हैं, टैक्सेस, आपके टैक्स रिटर्न होते हैं, टैक्सेस चेक किए जाते हैं बच्चे आपके, आपकी कंटेनराइजेशन होती है, प्रॉपरली उसको पैक करते हो। जैसे अगर मैंने, लेट से मैंने लोकली कुछ देना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैंने उसे लोड किया, आई एम गोना सेंड माई स्टॉक टू दैट प्लेस। लेकिन इसमें प्रॉपरली कंटेनराइजेशन होती है आपकी, पेपर वर्क होता है, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो इसको चेक करते हैं बच्चे आपका, हजार इस तरह की चीजें होती हैं, जिसके बाद आपका प्रोडक्ट होता है। अब ना पाकिस्तान में फिलहाल एक मेजर पोर्ट है, फिलहाल सी पोर्ट एक मेजर है, कराची पोर्ट है, सारा बर्डन उसके ऊपर है। गवादर भी बनाया जा रहा है, वार्म वाटर पोर्ट, बट फिलहाल कराची इज द मेजर पोर्ट इन द पाकिस्तान। अब सीन ये यार, कराची में मेरे बच्चे ये होता है कि कराची में ना इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है, तो उसके बर्डन को ईज करने के लिए ड्राई पोर्ट बनाया गया। अब क्या होगा, लाहौर में एक ड्राई पोर्ट बना हुआ है बच्चे आपका, मुल्तान में जो है वो आपका एक ड्राई पोर्ट बना हुआ है बच्चे आपका, ठीक है। सो इस तरह से आपके ना ड्राई पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कोयटा में आपका एक ड्राई पोर्ट बना हुआ है बच्चे, अब ये तो 3D मैप है, खैर, और ये पेशावर में आपका। तो इस तरह से ड्राई पोर्ट्स बनने से क्या हो रहा है मेजर सिटीज में बच्चे आपका, कि वहां पे एक कराची पोर्ट से बर्डन ईज ऑफ होता है, और फिर ये ड्राई पोर्ट डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किसी सी पोर्ट से, बाय द मोटरवे और बाय द हाईवेज, वहां से आप इसको आगे सेल करते हैं। ड्राई पोर्ट ये होता है, ठीक है। आओ, अब हमने इसकी थोड़ी बात कर ली है, अब जरा वापसी पास पेपर्स पे आते हैं। सर बताइए आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखें, ड्राई पोर्ट की डेफिनेशन क्या है बेटा? आप क्या लिखोगे, सीख लो इसको। आपने एक बात क्या लिखनी है, इट्स ऑरेंज कलर लेता हूँ, अच्छा लग रहा था। इट्स अ इनलैंड इनलैंड पोर्ट, इनलैंड टर्मिनल, ठीक है, इनलैंड पोर्ट होता है, इनलैंड टर्मिनल होता है, डेट कनेक्ट्स टू अ सी पोर्ट, ठीक है, जो आगे आपको सी पोर्ट से कनेक्ट करता है। ओवरऑल इसमें बहुत सारी और चीजें, कंटेनर्स होते हैं, आपका जो है वो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, ऑफिसेज हैं, लॉजिस्टिक्स है, सब कुछ होता है इसमें बच्चे आपका, ठीक है। लेकिन एक मैंने बेसिक डेफिनेशन, नेम टू एग्जांपल्स, नेक्स्ट पार्ट, नेम टू एग्जांपल्स ऑफ ड्राई पोर्ट दैट आर करंटली इन यूज। एक छोटी सी टिप, अक्सर ये बच्चे टू लिखा होता है, मैंने देखा स्लैश डाल के तीन लिख के आ जाते, चूज कर ले एग्जामिनर, डोंट डू दैट, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि एग्जामिनर वही दो ही चेक करेगा, ज्यादा नहीं चेक करेगा आपके। नेम टू एग्जांपल्स ऑफ ड्राई पोर्ट दैट आर करंटली इन यूज। बेटा कोई से भी, बहुत आसान नाम है, सिर्फ सी पोर्ट के अलावा कोई भी नाम लिखा जो बड़े शहर का, दैट्स द नेम ऑफ द ड्राई पोर्ट, ठीक है। आई राइट मोल्ड, यू राइट ओनली टू। सियालकोट इज अ ड्राई पोर्ट, ठीक है। फैसलाबाद इज अ ड्राई पोर्ट, हैव अ ड्राई पोर्ट बेसिकली। मुल्तान हैव अ ड्राई पोर्ट, वही मुल्तान ड्राई पोर्ट कहलाता है, वो कोई नाम नहीं है स्पेसिफिकली। सियालकोट वाले का समरी आले, लेकिन आप सियालकोट भी लिख सकते हो, ठीक है। पेशावर हैव अ ड्राई पोर्ट बेसिकली, ठीक है। लाहौर हैव अ ड्राई पोर्ट बेसिकली। सो बेटा मेजर सिटीज से आपने क्या किया, कोयटा हैव अ ड्राई पोर्ट बेसिकली, यू विल चूज, यू राइट एनी टू ऑफ देम, ठीक है, आपने कोई से भी टू लिखने, लेकिन ये आप बात मेंशन कर सकते हो, ठीक है। रावलपिंडी में आपका, हैदराबाद में आपका, गिलगित में भी बना दिया गया बच्चों अब आपका, अगर आप बात करो, नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है वो पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो आप वो कंफ्यूज नहीं होना कि यार ऐसा तो सुना ही नहीं था हमने। So yeah, these areas are having the dry ports. So this was about somehow free के marks. ये मुश्किल नहीं थे marks अगर मैं देखूं, थोड़ा सा बस मुझे specifically I have to think and then reflect. मैं इसमें बस ये बोलता हूँ, ज्योग्राफी में जब ये क्वेश्चंस आए ना, तो आसान क्वेश्चंस में सोचा फिर भी करो। जज्बाती बच्चे होते हैं ना, सर सब आते हैं, हमें हट जाए, अभी हम फिर भाग के बता रहे हैं, सर हट जाए, सबसे अच्छा पेपर हमारा ही हुआ। सो जो हाँ होता है, देखो कॉन्फिडेंट होना इज वेरी गुड, बट मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। प्लीज उसका ख्याल रखोगे। आता भी है फिर भी सोचो, मैं ये नहीं बोला सोचते रहो पूरे दिन, थोड़ा सोचो फिर लिखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लाइफ का असूल है, ये सिर्फ एग्जाम्स का असूल नहीं है, हमेशा थोड़ा सा सोचो और फिर उस पे जो है वो एक्ट किया करो आप, ठीक है, जज्बाती बन नहीं। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ड्राई पोर्ट। कह रहे हैं भाई दो एडवांटेजेस बताइए ड्राई पोर्ट यूज करने के। सर क्या होता है भाई ड्राई पोर्ट का एडवांटेज, आप लोग बताइए, चलो आई एम गिविंग यू अ मिनट फॉर दैट। मुझे जल्दी से आप लोग आंसर करिए कि ड्राई पोर्ट्स के क्या होंगे, मैं जूम पे जरा देखता भी हूँ क्या एडवांटेजेस। मैंने समझाया है काफी अच्छा अभी तक, तो क्या आपको बात समझ आई? इट्स चीप, थोड़ा सा, अच्छा ये बात याद रखना, ये वही वाला क्वेश्चन है, याद करो कल मैंने करवाया था 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था हमारा,
जिसमें हमने डेवलपमेंट करनी होती है। मैंने कल समझाया था, जो बच्चे कल नहीं थे उनको मैं याद दिलवा दूं कि बेटा हमें बात को आइडेंटिफाई करना है, उसका 1 मार्क है। फिर हमने उसी उसी सेम आइडिया को हमने एक्सप्लेन करना है, उसी सेम आइडिया को हमने एक्सप्लेन करना है। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे उस आइडिया को, सो वी आर गोना बी गेटिंग द सेकंड मार्क। हमें क्या मिलेगा मेरे बच्चे? हमें वहां पे सेकंड मार्क मिल जाएगा। 1 मार्क इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर आइडिया, एंड देन रादर एंड देन वी डोंट हैव टू जंप टू द सेकंड आइडिया, but we have to basically explain that idea if you want the things to be in your way, if you want to get the good marks out of this question. Explain two advantages. Chat boxes check करो, थोड़ा सा try to write in the explanation form. थोड़ा मुश्किल होगा, तुम लोग चैट वैसे तो करते हो लंबे लंबे मैसेज जब करने होते हैं, अब यहाँ पे भी लिखो कि क्या है ये, 1 लाइन आंसर नहीं दो मुझे, दे दो लेकिन एक्सप्लेनेशन ट्राई करो। जस्ट आई वांट टू सी दैट। आप अपना भी दिमाग यूज करो ना क्लास में कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, जल्दी से। 1 सेकंड मुझे देगा, मैं जरा एक फाइल अपलोड कर दूँ वहाँ पे ग्रुप पे आपके। क्या क्या आंसर्स आए सोचा थोड़ा सा। डिक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है सही। कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो अपने हिसाब से आंसर सही लिख रहे हो। चलो आओ अब बेटा जरा समझना, देखो ड्राई पोर्ट्स को वही एक्सप्लेन मैं कोशिश करूंगा, बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करूं। आप उसका 80-90% भी करोगे, सो यू आर गुड टू गो विद दैट। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ ड्राई पोर्ट। कह रहे हैं सर ड्राई पोर्ट में क्या एडवांटेज होता है, एक बात समझो। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी आई गेस लिखी तो नहीं हमने, लेकिन मैंने बताई आपको, कस्टम क्लियरेंस होता है। मैंने आपको ये वर्ड यूज किया था, यहाँ पे लिखा था आई गेस मैंने ना, हाँ ये लिखा था कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस होता है मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए जो ड्यूटीज वगैरह हैं और उसके टैक्सेस हैं वो आपने देखने होते हैं। तो आप ये बात लिख सकते हो, क्या लिखोगे बच्चे? आप लिखोगे ड्राई पोर्ट, आइडेंटिफाई क्या करोगे आप, ठीक है मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ विद द पर्पल कलर, ठीक है। आप कहोगे ड्राई पोर्ट हैव कस्टम, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है बच्चे आपकी? कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज होती है। आपने बात को आइडेंटिफाई कर दिया। अब कस्टम क्लियर सर्विसेज से फायदा क्या होता है बच्चे आपका, ये बात आप जो वो लिखोगे। कस्टम क्लियरेंस सर्विस आपको ड्राई पोर्ट पे मिल गई बच्चे आपकी, दैट मींस, अब समझो बच्चे आपका, अब आप यहाँ कहोगे दैट मींस इससे फायदा क्या हो रहा है, उसी आइडिया को एक्सप्लेन करना है, कहीं और नहीं जाना। दैट मींस आप लिखो कस्टम इज क्लियर्ड बिफोर before it reaches the seaport, सी पोर्ट के पहुंचने से पहले कस्टम क्लियर हो चुका है। सो अल्टीमेटली सो अल्टीमेटली saves time and thereby promote promotes trade। पूरा लिंक कर दिया मैंने इस बात को। क्या कहा मैंने बच्चे? मैंने कहा ड्राई पोर्ट के पास कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज हैं, ठीक है। कस्टम पहले से क्लियर सर है क्या? समझा दूं मैं दोबारा, अगर समझोगे क्लास में, नॉलेज गेन करो यहाँ पे क्लास में। हमने 30 डेज में वी हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन ज्योग्राफी इंशाल्लाह। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप कहोगे ये रहा बच्चे आपका कस्टम क्लियर, लेट से लाहौर में बना हुआ था आपका ड्राई पोर्ट। यहाँ से जब सामान, अपना सोचो, एक तरीका तो ये था कि आप खुद चलते हो यहाँ से, चलो भाई आ रहे हो कराची है, कराची में फिर आओ, फिर यहाँ पे इतनी लंबी लाइन, क्योंकि सारे लोग कराची आए होंगे ना, आप अकेले तो नहीं आओगे, क्योंकि ड्राई पोर्ट अगर हो ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे लोग कराची में लाइंस लगी हुई हैं, कस्टम क्लियरेंस में रश है, मुश्किल हुआ हुआ है ऑब्वियसली, इतना सारा कराची में जब लोड आएगा। अब एक तरीका क्या था, आपने बोला नहीं लाहौर से ही मैंने कस्टम क्लियरेंस करवा ली, अब सिर्फ यहाँ से रोड से सामान आएगा, कस्टम ऑफिस वाले बोलेंगे हेलो भाई आपका कस्टम हुआ हुआ है क्लियर, यू कैन मूव फॉरवर्ड। वो बेचारे लाइन में खड़े होंगे जो कराची वाले होंगे, आप जो लाहौर वाले होंगे वो आराम से ईज होके चले जाएंगे। सो देखो ड्राई पोर्ट का फायदा समझ आया आप लोगों को? तो ड्राई पोर्ट से कस्टम, तो आप बोलोगे, और बेटा याद रखो बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका टाइम होता है, ये बात याद रख। आपके लिए भी होगा, सबके लिए वैसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसका लिए उसका टाइम होता है बच्चे। उसका टाइम सेफ, ही इज गोना अर्न मोर आउट ऑफ दिस, ठीक है, इस बात को समझो। तो एक बात तो ये होगी। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ ये नहीं होता बच्चे, अब समझो ये बेटा, आप ये बात मेंशन करोगे कि ड्राई पोर्ट्स में ना एक और चीज भी होती है। क्या ड्राई पोर्ट्स में सर एक और चीज होती है? ड्राई पोर्ट्स हैव द स्टोरेज फैसिलिटीज। क्या होती है बेटा ड्राई पोर्ट में? ड्राई पोर्ट्स, एक पॉइंट हो गया ना, आइडेंटिफाई कर दिया, एक 2 मार्क्स मिल गया आपको। एक आइडेंटिफाई किया, फिर ऑरेंज से मैंने एक्सप्लेन किया। ड्राई पोर्ट्स हैव
स्टोरेज फैसिलिटीज। अच्छा, अब आपका स्टॉक रेडी हो गया, आपको स्टोर करना है, आपने ड्राई पोर्ट में भेज दिया, ठीक है। या फिर आप बोलो, अब इसको एक्सप्लेन करो। सो इट इज गुड फॉर पेरिशेबल आइटम्स। सर ये पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं? जो खराब होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल फ्रूट्स, मे बी। एग्जाम्पल क्या कह रहा था मैं आपसे, मेडिसिन, ठीक है। ठीक है, तो उन्हें आप कहाँ स्टोर करोगे? दैट कुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पे होते हैं, तो आपके खराब नहीं होती हैं चीजें। ये रखा हुआ है आपके पास, ठीक है। ड्राई पोर्ट वालों ने उसे, लेट से आपने कहा 10 दिन अपने पास रखे, 3 दिन बाद भिजवाइएगा, या अभी फिलहाल वर्कलोड बहुत है तो 2 दिन बाद आप खुद ऑटोमेटिकली जाएगा। तो मीन वो आपके प्रोडक्ट्स खराब ना हो, अगर वो पेरिशेबल आइटम्स है, सो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ड्राई पोर्ट्स हैव द स्टोरेज फैसिलिटीज ओवर देयर, जिससे वो आपकी चीजें जो स्टोरेज के साथ साथ में, इसी बात को अगर आप लिंक करना चाहो स्टोरेज, इसी पॉइंट में आपको साथ में कंटेनराइजेशन भी होती है। कंटेनर्स में भी उसको वो कर देते हैं। स्टोरेज तो हो गई आपकी पेरिशेबल आइटम्स के लिए। कंटेनराइजेशन से क्या होता है बेटा, आपके ना चांसेस ऑफ उसको ब्रेक करना, वैसे वहां भी मार्क्स मिल गए थे, बट मैं बेहतर करने के लिए लिखवा रहा हूँ बच्चे आपका। आप बोलो कंटेनराइजेशन, अगर आप एक चीज की कंटेनराइजेशन कर दो ना बच्चे, ठीक है, तो उससे क्या होता है? चांसेस ऑफ डैमेज, चांसेस ऑफ डैमेज कम हो जाते हैं। कंटेनराइजेशन में ये होता है कि उसको प्रॉपरली वो सील पैक कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं उसको कि वो फिर डैमेज नहीं हो, स्टोल नहीं होता आपका, ठीक है। चोरी होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाट यू आर गोना बी राइटिंग ओवर देयर, ठीक है। कंटेनराइजेशन लिखो पूरा वर्ड, जो वर्ड है चीता वर्ड हमारा, ठीक है। सो बेटा ये हमें जो है वो ड्राई पोर्ट्स का फायदा हो रहा है, ठीक है। आप बोलो ड्राई पोर्ट कॉस्ट भी आपकी, एक और वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ में 4 मार्क्स आराम से मिल चुके, एग्जामिनर को हमने इंप्रेस कर दिया। याद रखना, एक और बात कल शायद बताई नहीं थी, ज्योग्राफी में हमने एक ट्रिक सीखनी है यार। हमने, मैं बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को पता है मेरी इस लाइन के बारे में, यू हैव टू इम्प्रेस द एग्जाम। नॉलेज से ज्यादा ना एक बार एक काम सीखना है यार। एग्जामिनर को ना ऐसे चीता वर्ड्स देने हैं बच्चे, आपने ऐसा आंसर लिख के देना है, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। एग्जामिनर बोले यार इसी बच्चे का एक्स्ट्रा आता है और किसी का आता है, बी लाइक दैट, ठीक है। इसी इसी माइंडसेट से जाना है तुमने एग्जाम में आपने। अच्छा, अब सर और क्या मैं बता रहा था, जस्ट टू हैव सम मोर पॉइंट्स यू कुड राइट। आप बोलो इट सेव्स द टाइम, ठीक है, ये आपका टाइम सेव करते हैं बच्चे आपका। इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन्स, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्यों इंक्रीज करते हैं? आप एग्जांपल दे दो, आप कह दो कि भाई उसमें लेट से, अगर लाहौर में ड्राई पोर्ट बना हुआ है आपका, तो जो लाहौर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लाहौर में इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका क्या हो रहा है बच्चे आपका? उसका टाइम सेव हो रहा है। टाइम सेव मीन्स कि उसका क्या हो रहा है? उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बच्चे आपका। या फिर आप चाहो तो एक और बात, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया, आप ये लिख सकते हो कि भाई ड्राई, वही कल मैंने बताया भी था बच्चे, विद एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट दैट पॉइंट, लेकिन हम पूरे पेपर में ये लिख के मत आना, ये बात भी याद रखना, ठीक है। वो क्या है बच्चे आपका? वो ये है कि अप इट ब्रिंग्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सर एग्जाम्पल दिए, कौन सी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है? आपने कहा कि भाई क्या, कौन आते हैं आपके पास? कस्टम क्लियरेंस ऑफिसर्स आते हैं, जो कस्टम क्लियरेंस ऑफिस करते हैं बच्चे, बेसिकली जो उसको चेक करते हैं, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सर कौन आता है आपका? ड्राइवर्स का लिंक भरता है बच्चे आपका। सर क्या होता है? मोबिलिटी भरती है उस एरिया की यार, वहां पे लोग आके रहना शुरू करते हैं, वहां का बिजनेस ग्रो करता है बच्चे आपका। वहां पे सिर्फ ये थोड़ी होगा, वहां पे मोबिलिटी के साथ इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगे आपकी। सो दैट्स व्हाट यू गुड राइट, ठीक है। आप इनमें से कोई से भी पॉइंट चूज करो, मैंने 2 लिखे थे वो बेस्ट आउट थे, आपकी मर्जी है। हाँ, टैक्स भी कलेक्ट होता है, जस्ट टू गिव यू वाइडर नॉलेज ऑफ द दैट ना। आप लिख दो कि भाई यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ईजी है गवर्नमेंट के लिए। एक जगह से आपको लाहौर से टैक्स मिल गया आपका, यू डोंट नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। Now I'm going to jump forward to the next part. Next 6 marks question. What is that question saying? Any questions, anything you want to ask or understand? Sir, मैं तो अकेला हूँ, है? They can speed up the flow of cargo between ships and major land transport and creating a more central distribution point. Okay, good, very good. Okay, good, 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 good.
नो क्वेश्चंस, ठीक है, सबने अच्छा लिखने की कोशिश करी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे जो है वो आपने मेंशन कर दिया कि यार आपके पास जो है वो लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, होते हैं। अच्छा, ये जो चैट जीपीटी से जो बच्चे आंसर मुझे कॉपी करके दें, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में तुम्हारे पास नहीं होगा, ठीक है, एंड योर टीचर कैन अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारा आंसर है या फिर चैट जीपीटी का है, ठीक है। खैर, अच्छा, आ जाओ इधर। अब बच्चे इसी बात को हम जो है वो आगे लेके चलते हैं, सही है, आई लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद दैट स्टफ, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा। अब द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क कुड बी एक्सटेंडेड इन बलूचिस्तान, 6 मार्क क्वेश्चन हमारी जान, ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से हमने मार्क्स गेन करना है। The existing rail network could be extended in Balochistan to encourage further, एक काम किया करो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आपने पढ़ना है। The existing rail network could be extended in Balochistan to encourage further industrial development and settlement growth in the province, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली वो कहने कि रेल नेटवर्क को ग्रो किया जाए बलूचिस्तान में, ठीक है, कहाँ ग्रो किया जाए बच्चे आपका, बलूचिस्तान में। और वो ये कह रहे हैं बलूचिस्तान में, वो वजह दे रहे हैं मुझे साथ में, कि वो इसलिए ग्रो किया जाए ताकि वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और वहाँ की सेटलमेंट, ज्यादा लोग वहाँ पे रहें। ये मेरे कीवर्ड्स हैं स्टेटमेंट 1 के। दूसरे में वो आपसे कह रहे हैं रेल नेटवर्क कुड बी डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न रीजन्स, अब वो कह रहे हैं नॉर्दर्न साइड पे बनाओ विद अ लिंक टू चाइना, चाइना से उन्होंने स्पेसिफिकली बात कर दी। नॉर्दर्न मतलब वही काराकोरम हाईवे, और वो उससे वो कुछ समहाउ चाइना से कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके रेलवे नेटवर्क को, टू इनकरेज फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दैट एरिया, आप कहोगे ताकि उससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके एरिया में कनेक्ट हो, ठीक है, सही। अब बेटा इसी बात को जरा हम फर्दर बात जो मेंशन करेंगे, एंड आई लाइक यू टू आंसर दिस स्टफ। सुनना आप जरा गौर से बेटा, सुनो। अब बेटा, विच व्यू डू यू अग्री विद मोर, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड, ठीक है, आप कह रहे हैं वो किस व्यू से आप एग्री करते हैं ज्यादा, वही वाला जो कल मैंने समझाया था आपको, यू डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट दिस वन ना। सो आओ लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अब सर पहली बात क्या लिखनी है हमने यहाँ पे, आओ जरा सुनो बेटा। सबसे पहली बात आपने वही वाली, कल मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था ना, टू व्हाट एक्सटेंड वाला, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको टू व्हाट एक्सटेंड वाला क्वेश्चन करवाया था बेटा। उस टू व्हाट एक्सटेंड वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या किया था, जरा उस बात को सुन लो। देखो उस टू व्हाट एक्सटेंड वाले क्वेश्चन में ना मेरे बच्चे, उसमें बेसिकली ये सीन था कि वो, सॉरी, ये वाले क्वेश्चन की बात करो, मैंने पैटर्न आपको बताया था कि आपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, पैटर्न वही है। यहाँ मैंने बताया था 2 साइड्स होती हैं आपके पास, कितनी साइड्स होती हैं बच्चे आपके पास, आपके पास 2 साइड्स होती हैं, 2 साइड लिखने होते हैं, उसके 4 मार्क्स होते हैं, कल समझाया था। +1 मार्क किसका होता है आपका, एग्जाम्पल का होता है। +1 मार्क किसका होता है आपका, क्या कहोगे आप, एक एग्जाम्पल का हो गया, +1 मार्क का कंक्लूजन का होता है, जो कल मैंने आपको बात समझाई थी, ठीक है। तो बेसिकली 4+1+1 हम जो है वो इस तरह से जो है वो मार्क्स गेन कर लेते हैं बेटे आपका, जो आपके पास टोटल ओवरऑल मार्क्स होते हैं, यही पैटर्न है उसका भी, ठीक है। आपने 2 साइडेड आंसर लिखना है, ठीक है, समझ लो स्टेटमेंट का भी पैटर्न तो यही है, एग्जाम्पल होनी चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है भाई। 2 साइडेड आंसर सर कैसे मेंशन करेंगे, अब गौर से बात सुनो। 2 साइडेड आंसर में 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो ये है कि आप सबसे पहले सुन लो, पहली लाइन आपने लिखनी है कि आपने लाजमी, ये बात समझ लो, फर्स्ट लाइन में आप सब बच्चों ने बेटा एक बात मेंशन करनी है। सर क्या बात मेंशन करनी है हमने, यू हैव टू राइट इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें नहीं करना था उस वाले क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, यूनिक पॉइंट, उसमें पहली लाइन में नहीं लिखना था ऐसा कुछ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। 2 तरह के 6 मार्क्स के क्वेश्चन, एक ये स्टेटमेंट बेस्ड, और दूसरा टू व्हाट एक्सटेंड वाला क्वेश्चन है आपका, उसमें नहीं करना, पहली लाइन में ये नहीं लिखना, लेकिन इसमें लिखना है। सर क्या लिखना है ये तो बता दीजिए, क्या लिखना है बच्चे, आपका आंसर शुरू होगा, आई एग्री विद स्टेटमेंट स्टेटमेंट ए या बी, आपने चूज करना है, मैं तो अभी स्लैश लिख रहा हूं, हम अभी चूज करते हैं। आपने पहली ही लाइन में एग्जामिनर को एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देना है, समझ लो इस बात को, दैट्स द चीता टेक्निक टू राइट दिस आंसर, इफ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स इन योर 6 मार्क्स, फॉलो अप दैट टेक्निक, ठीक है। यू हैव टू बिगिन योर आंसर विद अ वेरी क्लियर इवैल्यूएशन, बहुत क्लियर इवैल्यूएशन के साथ आपने इस स्टेटमेंट में शुरू करना है। आपने कहा आई एग्री विद स्टेटमेंट ए या बी, ठीक है, चलो हम चूज कर लें। मैं यार बलोचिस्तान, मैं ए से करता हूँ, आप भी किसी से कर सकते हो, चॉइस है आपकी यार, ठीक है। अच्छा, एक पैटर्न तो ये है कि मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूं उसके, अच्छा लिखने मुझे याद रखना, दोनों की साइड्स की बात लिखनी है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट,
और एक साइड के लिए 2 पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कल हमने लिखे थे, अगर तुम्हें याद हो, हर एक साइड के लिए दो दो पॉइंट्स हमने मेंशन करने। आई एग्री विद स्टेटमेंट ए मोर लिख दिया मैंने, ठीक है, मोर बिकॉज आपने कहा भाई मैं इसलिए एग्री करता हूँ स्टेटमेंट ए से ज्यादा, ठीक है, उसकी वजह आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन करनी है कि आप स्टेटमेंट ए से क्यों ज्यादा एग्री कर रहे हो, ठीक है, वो बात आपने मेरे साथ जो है वो मेंशन, ए मोर बिकॉज। भाई कि सर क्या रीजन है, आओ सुनो, मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा, आपने वही, आपने उसकी फंडामेंटली जो है वो पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना है, सही है। सुनो बात को अब भाई, अब क्या हो रहा है सर, स्टेटमेंट ए को हम सपोर्ट करने से क्या फायदा हो रहा है, जोर गौर से बात सुनना। बेटा बलोचिस्तान ना, बलोचिस्तान में वो कह रहे हैं कि यार डेवलप करो, हाँ सर बहुत, मुझे मैं बताता हूँ क्या फायदा है, आप भी ट्राई करो, ट्राई टू राइट द पॉइंट्स इन द चैट बॉक्सेस। बेटा अगर हम बलोचिस्तान में रेलवे नेटवर्क बिल्ड करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से, अब सुनना जरा, मैं थोड़े से अच्छे पॉइंट्स करके आप बताऊंगा। बेटा बलोचिस्तान इज दैट एरिया, बलोचिस्तान, जरा नॉलेज, प्रायर नॉलेज शो होगा, बलूचिस्तान इज हैविंग लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, बलूचिस्तान जो है वो क्या है बच्चे, इज हैविंग लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उधर की पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग बहुत कम रह रहे हैं बच्चे वहां पे, आपके समझो इस बात, ठीक है, सही है। अब बेटा वो क्यों कम रह रहे हैं, इस बात को समझो, वो वजह यही है ना कि यहाँ पे ये चीजें डेवलप नहीं है। तो आप ये बात मेंशन करोगे बच्चे कि एज बलूचिस्तान हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सो उसको सॉल्व, उसका सॉल्व करने का, अगर आप चाहते हो कि पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, सो आप बोलो रेलवे, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स, न्यू रेलवे ट्रैक्स टू बलोचिस्तान वुड हेल्प, क्या हेल्प करेगा सर, बेटा किस तरह से हेल्प करेगा आपका, दिस इज गोना हेल्प, वुड हेल्प टू स्टिमुलेट ट्रेड, आपका ट्रेड क्या होगा बच्चे, इट वुड इंक्रीज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ओवर हेयर। सर कैसे ट्रेड इंप्रूव करेगा ये बात बताइए, बेटा आप क्या लिखोगे, ट्रेड ऐसे इंप्रूव करेगा, फॉर एग्जांपल आप कह दो कि वी हैव टू बिल्ड अ वेरी गुड कनेक्शन ऑफ गवादर, गवादर, गवाद, इसी पॉइंट को मैं भी डेवलप कर रहा हूं, मैं दूसरे पॉइंट पे नहीं जा रहा, ठीक है, कलर मैंने चेंज सिर्फ डेवलपमेंट के लिए उसका किया, वो डेवलप ही होता आ रहा है बेसिकली आपका। अच्छा मैं काम करो, कलर सेम रखता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहाँ गया भाई ग्रीन कलर। अच्छा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे विद स्टिमुलेटेड ट्रेड, सर कैसे ट्रेड जो है वो आपका अच्छा हो रहा है भाई, यहाँ पे आपने लिखा गवादर विच इज अ वार्म वाटर पोर्ट, जो क्या है बच्चे आपका, वार्म वाटर पोर्ट, आपका एक वार्म वाटर पोर्ट है बच्चे आपका, ये आपका जो है वो डेवलप हो जाएगा, और जब आपका वार्म वाटर पोर्ट डेवलप होगा बच्चे, सो अल्टीमेटली यू आर गोना, just a second, but is my voice audible to all of you? I'm not sure why, but there's something that is hinging back. Okay, somehow I hope that my voice is clear to all of you. अच्छा अब बेटा, अब जरा मेरे साथ जो है बात समझने की कोशिश करना बच्चे, यहाँ पे क्या है, ठीक है, माय वॉइस शुड बी वेरी ऑडिबल टू यू। मैं बता ही रहा था बच्चे आपको कि बलोचिस्तान इज हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सो बिल्डिंग द न्यू रेलवे ट्रैक्स टू बलोचिस्तान वुड हेल्प टू स्टिमुलेट द ट्रेड
वो आपकी ट्रेड में हेल्प करेंगे बच्चे। आपका आपका ट्रेड जो है वो बेसिकली क्या करेगा बेटे, आपका वो ज्यादा ग्रो करेगा बेटे आपका। उसके साथ आप बोलोगे फिर कैसे ट्रेड ग्रो करेगा, आप बोलो गवादर विच इज अ वार्म वाटर पोर्ट, गवादर विच इज अ वार्म वाटर पोर्ट, वहां पे क्या किया जाए बेटे आपका, वहां पे आपकी जो है वो इट इज गोना बी हेल्प, इट विल हेल्प यू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है, फ्रॉम टू मेजर सिटीज। रॉ मटेरियल्स को आप क्या करो, बस लिख दो ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स टू मेजर सिटीज, ठीक है। आप गवादर से कर सकते हो, जैसे कि फिशिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप जो है वो मिनरल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, गवादर के अलावा आपके पास मिनरल्स हैं। देखो प्रोवेंस वाइज पोटेंशियल समझना सीखो, यही आपका एक और पर्पस है। टू यू शुड नॉट ओनली नो अबाउट द नॉलेज ऑफ द चैप्टर, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस एज वेल, कि यार चैप्टर्स के साथ जो है वो नॉलेज के साथ बेटा किस तरह से आपने लिंक करना है उस पर्टिकुलर एरिया की जोग्राफिकल नॉलेज को, वहां पे क्या हो रहा है। तो यार बलूचिस्तान में दो चीजें हैं, एक पोर्ट है, मिनरल्स है। मिनरल्स एक्सट्रैक्ट तो कर लोगे, अगर अगर कर लिए, ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेलवे बनाओ ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सको थ्रू आउट द पाकिस्तान। राइट अ पॉइंट लाइक दैट, इस तरह से आपने पॉइंट को क्या करना है बच्चे, आपने आपने मेंशन करना है। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट, और आपको मेरी ये वाली बात जो है वो समझ आ गई होगी। ये एक पॉइंट मैंने लिखा, ठीक है। मैं ऑल्दो मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी करता हूँ कभी कभार, जस्ट दैट यू शुड बी हैविंग अ गुड आइडिया ऑफ एडवांटेज, कि आप किस तरह से जो बातों को मेंशन करोगे। अच्छा जी सर, और क्या हो सकता है बच्चे आपका, भाई बेटा इसके अलावा आप ये लिखोगे कि रेलवे डेवलप करने से, बेटा सिर्फ याद रखो रेलवे डेवलप नहीं होती, इस बात को समझो, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चे आपका, आप ये लिखोगे जो भी आपके पास रिमोट एरियाज है, आप समझना इस बात को, आप लिखोगे कि सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, पॉपुलेशन विल बी मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी बच्चे, वो ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, वो ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट। सर इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मकसद क्या है, मसला ये है कि पाकिस्तान में ना पॉपुलेशन सिर्फ एक जगह पे रह रही है आपकी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो है वो एक जगह पे ना रहे बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप वो इस तरह से करो, आप बोलो पॉपुलेशन विल बी मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेलवे वुड इंक्रीज, रेलवे वुड इंक्रीज मोबिलिटी, क्या करेगा बच्चे आपका, मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा बच्चे आपकी इन डिफरेंट एरियाज। आपकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने में वो आपकी हेल्प करता है। जब आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी बच्चे आपकी, तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे आपका, अल्टीमेटली जो वो आप यहाँ पे ये बात मेंशन करोगे कि वो एरिया आपका जो ग्रो, ठीक है, रेलवे वुड इंक्रीज द मोबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल दोगे, आप बोलोगे एक जो आपकी रेलवे बनाई गई थी बच्चे गवादर से मस्तंग तक, ठीक है, उससे जो है ना वो एरिया क्या हुआ बच्चे आपका, एग्जाम्पल मैं आपके पास बता रहा हूँ, मैं इसको लिखो अपने पास, ये सारी एग्जाम्पल्स को भी नोटिस करो बच्चे, इट इज गोना हेल्प यू ओवर देयर। इससे क्या हुआ, उस एरिया की मोबिलिटी बढ़ी, वहां पे आप बोलो वहां पे डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है, लोग वहां रहना पसंद करते हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन आपकी रुकती है, ठीक है। दैट्स हाउ यू गोना बी राइटिंग योर पॉइंट, आपने अपने पॉइंट को मेंशन कर दिया है, सही है। तो आप बोलोगे अगर हम पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, रेलवे की मोबिलिटी बढ़ेगी, जैसे गवादर मस्तंग आपका ये रेलवे ट्रैक से आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट उस एरिया की बढ़ती है, और अल्टीमेटली रिड्यूसेस रिड्यूसेस चांसेस चांसेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। पॉपुलेशन वाले चैप्टर पे ले गया मैं, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन वाले चैप्टर पे। एग्जामिनर को यही चीटा पॉइंट्स आपने लिख के देने हैं बच्चे, जिसमें आपने एग्जामिनर को समझाना है, आई एम नॉट ओनली स्पेसिफाइड टू अ नॉलेज ऑफ वन चैप्टर, आई नो ऑल अबाउट द ज्योग्राफी। देखो समझो, रूरल अर्बन माइग्रेशन को हमने कम करना है पाकिस्तान में। सर क्यों कम करना है पाकिस्तान में रूरल अर्बन माइग्रेशन, ऐसी क्या नीड हुई है पाकिस्तान में रूरल अर्बन माइग्रेशन कम करने की। बेटा यही मसला है, देखो अगर सारे लोग अर्बन में आ जाएंगे तो रूरल्स का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। रेलवे ग्रो करके आप वहां पे जॉब्स क्रिएट करते हो, वहां की मोबिलिटी बढ़ाते हो, लोगों को ट्रेड करने की, लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, रेलवे से सप्लाई कर देंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ अपने गांव में बैठ के, अब वहां पे ट्रांसपोर्ट ही ना हो, रेलवे ना हो, तो बेचारे क्या करें बच्चे, उनके पास कोई काम करने को नहीं होता है। सो दैट्स वाई, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं बच्चे आपका, इस वजह से वो मूवमेंट्स भी कर रहे होते हैं। आई होप दैट कि यहाँ तक की बात भी आप सब बच्चों को समझ आ रही। फिर सर द रेल नेटवर्क कुड बी डेवलप्ड इन नॉर्दर्न रीजन्स। अब आपने दो साइड्स, बस दो पॉइंट्स आपने, एक साइड के लिए आपने दो पॉइंट्स मेंशन करें। अब बच्चे आपने क्या करना है, अब आपने इसी को फर्दर जो है वो आगे लेके जाना है, समझना अब इस बात को, ठीक है। अब आपने इसी को फर्दर क्या करना है, इसको फर्दर आपने लिंक करना है। सेकंड लाइन पर आप क्या लिखोगे, आपने ही लिखना है, अच्छा आपकी मर्जी है, आप अगेंस्ट भी जा सकते हो दूसरी स्टेटमेंट के, बेटर ये है कि आप अगेंस्ट जाओ दूसरी स्टेटमेंट के, लेकिन अगर आप कभी कभार ऐसा होता है, अभी मैं स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, तब अगेंस्ट जाना ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप अगेंस्ट मत जाओ, डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन। आप सीधा सीधा क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो वहां पे लिख दो कि
आप उसको सपोर्ट करके आखिर में वैल्यूएशन, सपोर्ट मीन उसके साइड देके आप उसकी वैल्यूएशन करो, ठीक है। अच्छा जी, सुनो, जस्ट टू हैव अ रीकैप, बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, बेटा फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कि बलूचिस्तान इज हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाओ बलूचिस्तान में, इट वुड हेल्प टू स्टिमुलेट द ट्रेड एंड ऑल दैट स्टफ। गवादर की मैंने पोटेंशियल की बात करी, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन की बात करी, एक्सट्रैक्शन, इट इज गोना, द रेलवे इज गोना हेल्प यू इन ट्रांसपोर्टिंग ऑल द मिनरल्स टू द इन टू द पाकिस्तान, ठीक है, टू द मेजर टाउन्स, टू द मेजर सिटीज। फिर सेकंड बात, सेकेंडली का वर्ड यूज करो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव हो रहे हो। हमेशा मैं बच्चे से बोलता हूँ, बच्चे सेकेंडली का वर्ड यूज करो, ठीक है। लास्ट में यूज करो, मोर ओवर का वर्ड यूज करो। सेकेंडली इज मोर कॉमन फॉर माई स्टूडेंट्स, वो ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए, इजी। बेटा अपने आंसर को एग्जामिनर के लिए चेक करना इजी बताओ। अभी मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, सिर्फ पढ़ना नहीं है हमने बच्चे, हमने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना सीखना है। इम्प्रेस कैसे होगा एग्जामिनर? उसको एक फॉर्मेटेड पेपर मिले, उसको पेपर पढ़ के मजा आया तुम्हारा, उसको फील हो के यार हाँ ये सारे आंसर जो है वो एक तरीके से लिखे हुए, एक ऑर्डर में लिखे हुए, अगर वो करोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, वरना बेटा एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता है, ठीक है। इस बात को जरा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। अच्छा सर, अब यहाँ पे क्या बात मेंशन करें, आओ इसको हम जो है वो आगे फर्दर ऑन लिखते रहते हैं। क्या हो गया, वीडियो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही भाई? एक सेकंड देगा बेटा। अच्छा हुई भी तो हाँ। अच्छा सही है, अब यहाँ तक की हमने बात जो है मेंशन कर दी। फिर बेटा आपने क्या बात मेंशन करी, आपने कहा सेकेंडली ये सब हो गया, फिर सर उसके अलावा और बताइए आप, और क्या बच्चे आपका, आप क्या लिखोगे? सेकेंडली हो गया कहाँ? अच्छा अभी जगह खत्म हो गई, खैर हम उधर दूसरे, अच्छा आपने फिर क्या करना है बच्चे, फिर आप लिखोगे, ट्राई टू लीव अ पैराग्राफ, पैराग्राफ छोड़ दो, अपने एक पैराग्राफ चेंज कर दो। अब आप लिखो ऑन द अदर हैंड, आप लिखो ऑन द अदर हैंड, एक डिफरेंशिएटिंग लाइन हो जिससे पता हो अब तुम स्टेटमेंट चेंज करो अपनी। ऑन द अदर हैंड, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी, या स्टेट, अगर आप लिख रहे हो स्टेटमेंट बी के फॉर में पॉइंट सपोर्ट में समहाउ, तो लिख दो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी। अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो लिख दो स्टेटमेंट बी हैव सम लिमिटेशंस। अब बोला स्टेटमेंट बी इतनी आसान नहीं है, उसमें लिमिटेशंस हैं कुछ, ठीक है, और लिमिटेशंस जो है वो आपकी जो है वो बढ़ेंगी आपकी। अच्छा सर, क्या लिमिटेशंस हैं? आओ जरा हम बात करें। भैया मैं लिमिटेशंस नहीं लिख रहा, थोड़ा आसान करता हूँ तुम्हारे लिए, ज्यादा नॉलेज जो है ना, आप इसको भी आप सपोर्ट में ले जाओ, आप इसके भी जो है वो बेसिकली बता दो कि इसका भी अपना एक एडवांटेज है, उस पे आप लिख दो, ठीक है। विल बी हैविंग मोर एडवांटेज आउट ऑफ दिस, ये भी आंसर का स्टाइल है, समझ लो। एग्जामिनर क्या बोलता है, विच व्यू डू यू एग्री विद मोर, मोर से आप कौन सा करते हो वो आप बताओ बच्चे, ठीक है, और फिर गिव रीजन सपोर्ट योर आंसर। आखिर में आपका इवैल्यूएशन एक स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट बी have also the fair advantages, ठीक है, आपने कहा कि उसके भी अपने कुछ फेयर एडवांटेजेस हैं। सर क्या है फेयर एडवांटेजेस? आओ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जगह वहां नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा सर क्या है भाई फेयर एडवांटेजेस, बताइए। स्टेटमेंट भी, अगर हम स्टेटमेंट भी क्या थी एक दफा दिखा दूं मैं आप लोगों को बच्चे, उसमें वो आपसे ये कह रहे थे कि भाई आप ग्रो करो, रेल नेटवर्क कुड बी डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न रीजन्स, और उसने चाइना की मेनली आपसे बात करी थी। तो यार आप ये लिखोगे कि नॉर्दर्न एरियाज में, अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो आप कहोगे टोपोग्राफिकल फीचर्स आर नॉट गुड, फ्लैट लैंड नहीं है, ठीक है, मस्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू मेक। अगर आप समहाउ सपोर्ट करो उसको तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि इससे आपका अल्टीमेटली क्या फायदा होगा। एक फायदा आप लिख सकते हो कि अगर हम बिल्डिंग रेलवे नेटवर्क्स इन नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है, क्या होगा बच्चे आपका, इट इज गोना प्रोमोट, क्या प्रोमोट करेगा, लोग क्या करने जाएंगे बच्चे आपका, इट इज गोना प्रोमोट द टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म, अब समझो मैंने कहा है ना स्पेसिफिकली सोचा करो। बलोचिस्तान में टूरिज्म लिखना, राइट नाउ ऑल्दो वहाँ लैंडस्केप्स हैं बड़े प्यारे लेकिन बड़े अनएक्सप्लोर्ड, तो हमारे लिए अभी तक पोटेंशियल नहीं है बलोचिस्तान, लेकिन नॉर्दर्न एरिया इज द पोटेंशियल फॉर अस, ठीक है। तो आप ना स्पेसिफिक नॉलेज देना सीखो एग्जामिनर को, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको बिल्डिंग नॉर्थ पे बिल्ड किए जाए बच्चे आपके, ठीक है, इट इज गोना प्रमोट द टूरिज्म, ये आपका क्या प्रमोट करेगा बच्चे आपका, ये आपका टूरिज्म प्रमोट करेगा, दैट्स व्हाट यू कुड राइट ओवर देयर। सर इसके अलावा और क्या बात आप मेंशन करेंगे? आप ये कहोगे कि ये प्रमोट टूरिज्म करने के साथ जो है बच्चे वो क्या काम करेगा, एक मेजर काम और ये करता है बच्चे आपका, कि इट इज गोना लिंक यू, क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोमोट टूरिज्म एग्जाम्पल इन द नॉर्दर्न एरियाज। आपने कोई भी नॉर्दर्न एरिया का नाम यहाँ लिख दो, आप कह दो यार आप डिफरेंट पॉइंट्स पे करोगे। फिर टूरिज्म प्रमोट होगा, सो इट इज गोना ब्रिंग द
फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ दिस क्या लेके आएगा बच्चे आपकी कंट्री में, फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में लेके आएगा। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आएगा उतना क्या होगा बच्चे आपको, उतना ही आपको जो है फायदा होगा। ठीक है, आप ये बात लिख सकते हो। या फिर इट इज गोना क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वही वाली बात थी ना कि उस एरिया को ग्रो करना है, तो वो क्या करेगा बच्चे आपका एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा बच्चे। आपने वो बात मेंशन कर देनी है। ठीक है, दैट्स हाउ यू नीड टू राइट अप योर आंसर। बेटा जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर। मीनवाइल चीज को लिखो, अभी जाइएगा कोई भी नहीं क्योंकि वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन एज वेल। तो we're talking about क्या बिल्डिंग दो स्टफ्स इन नॉर्दर्न एरियाज। ठीक है, तो आपका इट इज गोना प्रमोट द टूरिज्म, फॉरेन एक्सचेंज आपकी इंडस्ट्री में लेके आएंगे और आपको जो है वो इस तरह से इस लेवल पे एक अच्छे लेवल पे आपको पाकिस्तान में क्या होगा बच्चे, फायदा होगा। तो आप उस बारे में लिख सकते हो। सर और क्या करते हैं समझो। अब एक तो बच्चे ये फॉरेन एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जाम्पल लिख दिया, अगर कोशिश किया अगर आ रही है आपकी लेट्स से टूरिस्ट गाइड, तो वहां की वो भरती है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट रेलवे को बिल्ड करने से नॉर्दर्न एरियाज में आप बोलो इट ऑल्सो हेल्प्स टू promote the cottage industries। कॉटेज इंडस्ट्रीज नॉर्दर्न एरिया से बहुत कॉमन है, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होंगी आपकी, ग्रो करेंगी। जितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी बच्चे, उतना आपका क्या होगा बच्चे आपका, उतना आपका जो है वो जीडीपी आपका कुछ ना कुछ इंक्रीज हो सकता है बच्चे आपका। वही प्रोडक्ट्स आपके जो वो क्या करेंगे, लोकल मार्केट्स में आप सप्लाई करते हो बच्चे आपका, वहां के जो लोग हैं लोकल जॉब्स क्रिएट करते हो। ठीक है, लोकल रिसोर्सेस को क्या किया जाता है बच्चे, लोकल रिसोर्सेस दैट मींस फॉर एग्जांपल लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है बच्चे आपका। सर क्या करने के लिए, वही प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उन्हीं को यूज करते हो, बाहर से चीजें नहीं मंगवाते हो आप। तो बेटा ये सब आपका जो बेसिकली समहाउ लिंक करेगा क्या बच्चे आपका रेलवे नेटवर्क, ये आपको लिंक करेगा इन चीजों में ग्रो करने के लिए। अगर आप इसके अगेंस्ट जाना चाह रहे थे, लिखवा दो ना दोनों साइड्स, लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं सर मुझे सपोर्ट नहीं पसंद आ रहा, मैं तो अगेंस्ट आने का सोचा था, आप मेरे अगेंस्ट चलेगा, तो क्या करोगे यहाँ पे, आओ अगेंस्ट लिख देते हैं। आप कहो भाई नॉर्दर्न एरियाज में इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड, आप क्या बोलोगे, नॉर्दर्न एरियाज में डिफिकल्ट है बच्चे आपका। ठीक है, डिफिकल्ट टू बिल्ड रेलवेज, डिफिकल्ट टू बिल्ड रेलवेज। क्यों डिफिकल्ट है बच्चे आपका रेलवे बिल्ड करना, आपका बिल्ड रेलवेज, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफिकल फीचर्स। वहां के जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्या है बच्चे आपके, वो जो है वो आपके नो फ्लैट लैंड। ठीक है, आप बोलो रग्ड लैंडस्केप है वहां का। ठीक है, वहां का जो है वो माउंटेनियस लैंडस्केप है आपका, तो वहां पे इट्स नॉट इजी टू बिल्ड दोज स्टफ्स। ठीक है, आप बोलो मुश्किल है, नॉट इजी टू बिल्ड पाकिस्तान में जो है वो, या फिर बहुत ज्यादा नीड्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, नीड्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, इतना आसान काम नहीं है। आपने बात मेंशन कर दी। फिर आप ये कहो कि वही जो आप वहां रेलवेज बिल्ड कर रहे हो बच्चे, उसके बजाय क्योंकि आप इसके अगेंस्ट आ रहे हो ना, आप बोलो आप उस एरिया में क्या कर सकते हो बच्चे, आप एग्जिस्टिंग जो आपका आपने पॉइंट दे दिया कि एग्जिस्टिंग जो आपका वहां रोड नेटवर्क है, हम उसे इंप्रूव कर दे रादर देन बिल्डिंग न्यू होल न्यू अलॉट ऑफ योर पॉइंट ओवर देयर। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गोना बी राइटिंग ओवर द स्टफ। आप ऐसे बात मेंशन करोगे। सही है बेटा, फिर आखिर में आपने कंक्लूजन लिखना है। फिलहाल जो मैंने आंसर लिखा था अच्छा वाला, मैं उसका कंक्लूजन लिख के दिखा रहा हूँ। आपने क्या किया, सुन लो मेरे साथ, मेरा आंसर सुन लो एक दफा ओरली। आई एग्री विद स्टेटमेंट ए मोर बिकॉज Balochistan is having the least population density. So the new railway tracks to Balochistan would help us to stimulate the trade in the particular regional areas, which could be achieved by connecting the major cities to a Gwadar port, which is a warm water port, and also the minerals exploitation in Balochistan would be catered by this railway system alongside the Pakistan. ठीक है, which would help to transport raw materials to major cities, something like that. Full stop. Secondly, population will be more evenly distributed. मैं अपने points को explain करूँ. Will be more evenly distributed as railway increases the mobility of that particular area. Let's say by building Gwadar Mustang that railway, we were able to achieve it, and it also reduces the chances of rural urban migration. On the other hand, statement B has some fair advantages. ठीक है, आपने मेंशन कर दिया कि वो fair advantages क्या हैं बच्चे, you got the point. Building north, promote tourism, foreign exchange and all that stuff. फिर उसके बाद आखिर चीज, फिर आपने लिखना कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन कल मुझसे बच्चे पूछे तो मैं वो लिखवा दूं बच्चे, आप यहाँ पे आप फिर लिखोगे बच्चे। आपने लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया पूरे पॉइंट, फिर आप आखिर में एक दो तीन लाइंस में कंक्लूसिवली लिखोगे बच्चे। आप एग्जाम्पल्स हमने यहाँ कवर कर ली, गवादर की बात भी करी मैंने आपके साथ और डिफरेंट पोर्ट्स की। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कंक्लूसिवली। आपने क्योंकि स्टेटमेंट ए को सपोर्ट किया था, याद रखना, तो स्टेटमेंट ए की ही सपोर्ट में रहना आखिर में। कंक्लूसिवली
इन माय ओपिनियन आपने लिखा, अब अपना ओपिनियन दोगे आप, ठीक है? ओपिनियन वैसा ऊपर दे चुके हो, लेकिन इन माय ओपिनियन बलोचिस्तान is the least developed area with too many untapped रिसोर्सेस। अच्छा, रिसोर्सेस को एग्जामिनर वेग टर्म बोलते हैं, इसलिए रिसोर्सेस के साथ कुछ ना कुछ लिख दिया करो। एग्जाम्पल अभी जब मिनरल्स बोला था आपने, टू मेनी रिसोर्सेज इन माय ओपिनियन प्रोसेस द लीस्ट डेवलप्ड एरिया विद टू मेनी अनटैप्ड, बहुत सारी रिसोर्सेज है बच्चे आपकी, अनएक्सप्लोर्ड कह लो आपकी, अनटैप्ड रिसोर्सेज है बच्चे आपकी। एंड रेलवे will cause a industrialization 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 and railway will cause an industrialization process to continue or to stimulate in Balochistan, thereby। अब जरा सवाल देखिए, सवाल का वो कहा क्या था उसने, उसी वर्ड को थोड़ा सा मैं लिख यहाँ पे ना उससे एंड करूंगा मैं लाइन को। क्या कहा था उसने यहाँ पे? फर्दर इंडस्ट्रियल एंड सेटलमेंट ग्रोथ इन द प्रोविंस, सेटलमेंट की भी थोड़ी सी बात करें, ठीक है? वैसे हमने लिखा ऊपर प्रोसेस टू स्टिमुलेट बलूचिस्तान एंड मोर पीपल टेंड टू लिव हियर। आप शॉर्ट भी करना है इसको, ठीक है? आप छोटा कर सकते हो उसको, मैं फिर वही वाली बात मैं आपको बेहतर से बेहतर इसलिए लिखवा दूं ताकि आप अच्छा आंसर लिखना सीखो। हाउ यू हैव टू डू दिस, बस कुछ नहीं है, इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक अपना एक कंक्लूसिवली अपना एक पॉइंट देना है कि यार क्या सीन है और किस तरह से आपने बात को कवर अप कर। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और सब बच्चों को जो है वो बात समझ आ गई है and you're clear with the ideas, and I hope that this past paper session was also very beneficial for you. If you want to ask anything, you are free to do it. Otherwise मैं एक आध important बात करके क्लास को एंड करूंगा। 2 points for both statements. That means statement A के लिए 2 points, statement B के लिए 2 points, दो develop points, एक example, एक conclusion। 6 out of 6, 6 out of 6 इंशाल्लाह 75 out of 75। अच्छा अगर स्कोर करने की कोशिश करोगे, मेहनत करनी है, we all will do that इंशाल्लाह। बेटा मिस ईमान विल लीड यू विद ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। सर क्लास देर से ज्वाइन कर रही थी, ड्राई पोर्ट एक दफ़ा बता दें। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिएगा, अगेंस्ट वाले पॉइंट शो कर दें सर। अगेंस्ट वाले, अच्छा अगेंस्ट वाले पॉइंट कहाँ लिखा था भाई मैंने? बहुत मैंने लाइटर वे में लिखे थे, लेकिन चलो पढ़ लो। अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा बाय, आप जाओ। और कुछ पूछना है किसी ने? अच्छा बेटा, चलो भाई, आई गेस दैट इज इनफ फॉर यू। तो हमने आज ये वाला क्वेश्चन कवर किया। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूँ अभी पास पेपर से, जान के ना हम शुरू के डेज में थोड़ा स्लो रहते हैं, नॉलेज ज्यादा गेन। ऐसे से आप भी पेस अप हो जाओगे, आपको भी आदत होगी, तो हम एक विद इन सम डेज विल ट्राई कि हम एक नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करें क्लास में। 30 डेज में अगर हम अराउंड 50 60 45 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे, दैट मीन्स कि हम 5 साल के पास पेपर से करीब करीब पहुंच जाएंगे आपके, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू गो फॉर द CIs इंशाल्लाह, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दैट, एंड I hope that it was a good session. So, bache, this is your instructor for Pakistani Studies, Sir Hamza Khan, signing off for today. Take care until the next class. Allah Hafiz.